अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे किताब सदाबहार का पेज नंबर 56। ठीक है, तो खोलिए। इस पे एक टॉपिक दिया हुआ है आपको, मेरे खिलौने प्यारे खिलौने के नाम से। तो शुरू करते हैं, इसकी रीडिंग करते हैं। चलिए, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये टॉपिक खिलौनों के बारे में है। शुरू करते हैं। खिलौनों की दुकान में जाकर फ़ातिमा का दिल चाह रहा था कि सारी गुड़ियाँ ख़रीद लें और गाजी की नज़र सिर्फ गाड़ियों पर थी। और जैसा कि सब बच्चों के साथ होता है कि दुकान पे जाके जो है वो अपनी अपनी पसंद की चीज़ें देखने लगते हैं, तो बिल्कुल गाजी और फ़ातिमा के साथ भी हो रहा था। दोनों बहन भाई हैं, ठीक है। तो वो दुकान पे गए तो उनका दिल चाह रहा था, फ़ातिमा का दिल चाह रहा था कि वो सारी गुड़ियाँ ख़रीद ले, और गाजी का दिल जो है वो गाड़ियों में अटका हुआ था कि किसी तरह सारी गाड़ियाँ देख ले ले कौन सी गाड़ी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, कोई बोलने वाली गुड़िया, कोई सायरन बजाने वाली गाड़ी, कुछ चीज़ें रिमोट से चलती थी, कुछ चाबी से। अब्बू ने हंसकर देखा और जल्दी से पसंद करने के लिए कहा। ज़ाहिर है उनके अब्बू समझ गए थे कि बच्चों का क्या दिल चाह रहा है। बहुत मुश्किल से फ़ातिमा ने एक गुड़िया और गाजी ने एक गाड़ी ख़रीदी। मुश्किल से क्यों? इसलिए कि समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी लें और कौन सी ना लें, तो फ़ैसला करना मुश्किल हो रहा था। तो बहुत मुश्किल से फ़ैसला हुआ। फ़ातिमा ने एक गुड़िया पसंद की और गाजी ने एक गाड़ी पसंद कर ली अपने लिए, और लेके वो यकीनन घर चले गए होंगे। दादी जान देखें। उन्होंने घर आकर अपने खिलौने दादी जान को दिखाए। दादी जान मुस्कुराईं और उन्हें अपने कमरे में ले गईं। दोनों बच्चे उन्हें हैरानी से देख रहे थे। उन्होंने अलमारी खोलकर एक डिब्बा निकाला। ये क्या है? फ़ातिमा ने दिलचस्पी से देखते हुए पूछा। दादी ने कहा, इसे खोलो। फ़ातिमा ने खोला। ये क्या? इसमें एक कपड़े की गुड्डा, कागज़ की परी, कपड़े का झुनझुना और एक तरफ माचिस की डिब्बियों से बनी ट्रेन रखी थी। दोनों अपने खिलौने भूलकर इन चीज़ों को निकालकर देखने लगे। कपड़े की गुड़िया के बाल काले धागों के थे और उसने सितारों और सुनहरी धागों से बने हार, बुंदे और चूड़ियाँ भी पहनी हुई थी। एक तरफ उसके छोटे कपड़े भी रखे थे ताकि बदले जा सकें। दादी जान, ये खिलौने कहाँ से आए? ज़ाहिर है फ़ातिमा ने पूछा होगा, ठीक है ना। बच्चों ने देखा ये सारी चीज़ें तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि दादी जान के पास भी खिलौने रखे हैं, कहाँ से आए उनके पास? बेटा, ये मेरी अम्मी ने मुझे बना कर दिए थे, वो मैंने अभी तक संभाल कर रखे हुए हैं। दादा जान भी कमरे में आ गए। बच्चे उन्हें अपने और दादी जान के खिलौने दिखाने लगे। देखें दादा जान, दादी जान भी खिलौनों से खेलती थीं, गाजी ने हंसते हुए दादा जान से कहा। दादा जान मुस्कुराए और उन्हें अपने पास बिठा लिया। तुम्हें पता है कि सिर्फ दादी जान नहीं बल्कि हम सबसे बहुत पहले यानी हज़ारों साल पहले भी बच्चे खिलौनों से खेलते थे। गाजी ने हैरानी से पूछा, लेकिन दादा जान, आपको कैसे पता चला? दादा जान उठे और उन्होंने एक किताब उठाई। ये देखो, इस किताब में इन खिलौनों की तस्वीरें हैं जो ज़मीन से खुदाई में और बहुत सी चीज़ों के साथ मिले हैं। अच्छा, दरियाए सिंध के पास से मिलने वाली हज़ारों साल पुरानी चीज़ों में ये भी शामिल हैं। अच्छा, ये आपको एक बात बताएं कि पूरी दुनिया में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे कि पहले लोग आबाद थे लेकिन अब नहीं रहते, वहाँ कोई नहीं रहता। तो उस इलाके के लोगों का रहन सहन कैसा था, वो क्या करते थे, किस तरह रहते थे, तो वहाँ के इलाके की खुदाई करने से जो है ना पता लगता है कि वहाँ पे लोग किस तरह से रहते थे, क्या चीज़ें इस्तेमाल करते थे। तो खुदाई में जो है वो अक्सर खिलौने भी निकले हैं, टूटे हुए बर्तन भी निकले हैं मिट्टी के, तो उनका कल्चर हमें पता लगता है। जैसे कि पाकिस्तान में मोइंजोदड़ो और हड़प्पा का जो इलाका है वो कभी आबाद था, अब नहीं है, आसार कदीमा में चला गया है वो। ठीक, वहाँ की खुदाई करें तो वहाँ से जो चीज़ें निकलती हैं तो वहाँ के लोगों का जो कल्चर था वो हमें मालूम होता है। तो उसमें हमें बच्चों के वजह ना खिलौने भी मिलते हैं, कुछ मिट्टी के, कुछ लकड़ी के, तो उससे भी मालूम होता है कि हमेशा से बच्चे जो है वो खिलौनों से खेलते आए हैं। गाजी ने है। अच्छा देखो, ये देखो, इस किताब में उन खिलौनों की तस्वीरें हैं जो ज़मीन से खुदाई में और बहुत सी चीज़ों के साथ मिले हैं। दरियाए सिंध के पास से मिलने वाली हज़ारों साल पुरानी चीज़ों में ये भी शामिल हैं। इसी तरह मिस्र और यूनान की पुरानी चीज़ों में से भी बहुत से खिलौने निकले। ये खिलौने पत्थर, लकड़ी और घास फूस से बनाए जाते थे, जिनमें गुड़ियाँ, जानवरों की शक्ल के छोटे छोटे खिलौने, बैलगाड़ियाँ और लोगों के काम करने के औजार भी थे।
औज़ार किसे कहते हैं, किसी को मालूम है? औज़ार वो चीज़ें जिनसे कि आप काम करते हैं, जैसे कि बेलचा है, हथौड़ी है, कुदाल है और स्क्रू ड्राइवर है और प्लास है, ये सारी चीज़ें औज़ार कहलाती हैं। ठीक है, तो काम करने के औज़ार भी मिलते थे। मिस्र में तो ऐसी गुड़ियाँ बनती थीं जिनके हाथ पांव हरकत कर सकते थे। अब फिर इसके बाद आगे दिया हुआ है, अब ये देखें यहाँ पे इन्होंने कुछ खिलौने दिखाए हैं कि पुराने ज़माने के खिलौने कैसे होते थे, कुछ मिट्टी के, कुछ लकड़ी के, है ना। तो ये देखिए, जैसे जैसे तरक्की होती गई खिलौने कपड़े, प्लास्टिक और कुछ और चीज़ों से बनने लगे। और ये तो तुम्हें पता ही है कि खिलौनों से सिर्फ बच्चे ही नहीं खेलते बल्कि बड़ों को भी इनमें दिलचस्पी होती है। इसी तरह बहुत से जानवर भी खिलौनों से खेलते हैं। जी, मैंने बिल्ली को देखा है कि वो किसी भी चीज़ को खिलौना बना लेती है और उससे खेलने लगती है, गाजी ने कहा। हाँ, 7 सालों का कुत्ता तो कल लकड़ी के एक टुकड़े को हवा में उछाल उछाल कर खेल रहा था, फातिमा बोली। 7 वालों किसे कह रहे हैं? ये 7 वाले पड़ोसी जो होते हैं ना, बराबर वाले घर के लोग, उनका बता रही है वो। ठीक है, जी हाँ, कुछ खिलौनों से बैठकर खेला जाता है, जैसे गुड़िया और खिलौनों के साथ घर घर खेलना, और कुछ के लिए दौड़ भाग ज़रूरी है, मसलन गेंद से खेलना, लट्टू चलाना, रस्सी कूदना वगैरह, दादा जान ने कहा। फिर दादा जान, खेलना बुरी बात तो नहीं, लेकिन ज़्यादा खेलने पर डांट क्यों पड़ती है? बेटा, ज़्यादा खेलने पर पड़ती है ना। हर काम वक्त पर हो तो डांट नहीं पड़ेगी। खेल के वक्त खेल और पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करना ज़रूरी है, दादी जान ने समझाया। दोनों सर हिलाते अपने खिलौने लेकर लाउंज में चले गए, जहाँ से गुड़िया के बोलने और गाजी के और गाड़ी के चलने की आवाज़ें आने लगी। अब वो दोबारा से लाउंज में जाके अपने खिलौनों से खेलने लगे। दादी जान ने मुस्कुराते हुए अपने खिलौनों का डिब्बा बंद कर दिया। अच्छा जी, एक बात तो तय है, दादी जान अपने वक्त में बहुत ही कोई अच्छी बच्ची थी, जिन्होंने अपने खिलौनों से खेला भी और वो ख़राब भी नहीं हुआ, और इतने सारे साल गुजरने के बाद भी उनके पास उनके खिलौने महफूज रहे, जिनको कि उन्होंने बच्चों को दिखाया। तो इससे क्या पता लगता है कि खिलौनों से खेलें ज़रूर, लेकिन उनकी हिफाजत भी करें, और न सिर्फ अपने खिलौनों की बल्कि दूसरों के खिलौनों की भी हिफाजत करनी चाहिए। किसी की चीज़ ख़राब नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। इसकी मश्क दी हुई है तो वो कर लेते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसकी रीडिंग करनी है, मुश्किल अल्फाज के नीचे अंडरलाइन करना है, उनको माने तलाश करने हैं और उनके जुमले बनाने हैं। फिर इसके बाद अब आप जो है वो मश्क पे आएंगे। तो मश्क में मारूजी सवालात में क्या दिया हुआ है इन्होंने, दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और ख़ाली जगह में लिखिए। तो ये काम आप कॉपी में करेंगे खाली जगह के तौर पे। खिलौनों की दुकान से फातिमा ने एक डैश ख़रीदी। क्या ख़रीदी थी भाई? चिड़िया ख़रीदी, गुड़िया ख़रीदी, बोतल या कॉपी, ये आपको मालूम है। कपड़े की गुड़िया के बाल काले डैश के थे, धागों के थे, सितारों के, कागज़ के या कपड़ों के। ये आप पीछे देखते जाएंगे, और अगर आपने गौर से चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको अच्छी तरह मालूम होगा, साथ साथ इसके जवाब भी मालूम हो रहे होंगे कि क्या क्या आपको जवाब में लिखना है। 1.5 साल पहले भी बच्चे खिलौनों से खेलते थे। कुछ साल पहले, सैकड़ों साल पहले, हज़ारों साल पहले या बहुत साल पहले। खिलौनों से सिर्फ बच्चे ही नहीं खेलते बल्कि डैश को भी उनमें दिलचस्पी होती है। दरख्तों को, पौधों को, बड़ों को, पत्थरों को। किसको होती है भाई? वो आपको अंदाज़ा है या नहीं समझ याद अगर किसी को, तो वो पीछे जाए और वापस दोबारा पढ़े इसको, चैप्टर को, और फिर जवाब लिखें। खेल के वक्त डैश और पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करना ज़रूरी है। खेल के वक्त काम, या खेल के वक्त खेल, या खेल के वक्त आराम और सोना, क्या हो सकता है इनमें से जवाब, वो आप लिखिएगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नीचे दिया मैं, बल्कि इन्होंने एक चीज़ रह गई, दिए गए अल्फाज की खुशखती अपनी कॉपी में 3-3 बार कीजिए। मेरा मशवरा है कि आप कम से कम 5-5 बार तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। खिलौने, मुश्किल, हैरानी, हज़ारों, खेलते, पता, सिंध, दिलचस्पी, औज़ार, बंद। इन अल्फाज और सबक के पहले पैराग्राफ की इमला के लिए तैयारी कीजिए। तो इन अल्फाज की भी मश्क करनी है आपको, सबक के पहले पैराग्राफ की भी मश्क करनी है, और उसका फिर इमला देना है। नेक्स्ट आते हैं, इसमें दिया हुआ है मंदरजा वाला अल्फाज के हुरूफ अलग कीजिए। मिसाल के तौर पे इन्होंने पहला लफ्ज़ दे दिया कि खिलौने को, लफ्ज़ खिलौने को आप तोड़ के कैसे लिखेंगे। इसी तरह खिलौने के बाद कौन सा लफ्ज़ है? मुश्किल, हैरानी, हज़ारों, खेलते वगैरह जो भी लफ्ज़ दिए हुए हैं, इनके हुरूफ आपको तोड़ने हैं। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सवाल जवाब। खिलौनों की दुकान पर जाकर फातिमा का दिल क्या चाह रहा था? हाँ भाई, क्या दिल चाह रहा था फातिमा का कि क्या करे, कि वो सारे ही खिलौने ख़रीद लें, है ना। तो उसने क्या जवाब लिखेंगे? खिलौनों की दुकान में जाकर फातिमा का दिल चाह रहा था कि सारी गुड़ियाँ ख़रीद ले।
ठीक है। अब चूँकि सिर्फ फ़ातिमा के बारे में पूछा है तो फ़ातिमा का ही लिखेंगे, गाज़ी का नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है दादी जान के डिब्बे में क्या क्या था और उन्हें किसने बनाया था। तो इसका जवाब आप लिखेंगे दादी जान के डिब्बे में, और फिर पीछे जाके देखिएगा कि क्या क्या था उनके डिब्बे में। उन्होंने तफसील पूरी दी हुई है कि क्या क्या था उसमें। कपड़े की गुड़िया थी, और क्या था, गुड्डा था, कागज़ की परी थी, कपड़े का झुनझुना था, और माचिस की डिब्बियों से बनी ट्रेन थी, वगैरह वगैरह। और उन्हें किसने बनाया था, उनकी अम्मी ने बनाया। उन खिलौनों को उनकी अम्मी ने उन्हें दिया था, बना के दिया था। ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे दिया हुआ है तीसरा सवाल, बच्चों ने खिलौनों से कब खेलना शुरू किया। हाँ भाई, कब खेलना शुरू किया था? घर आते ही खेलना शुरू हो गए थे, या दादी जान के खिलौनों को देखने के बाद खेलना शुरू किया था? ये ज़रा जवाब सोच के लिखिएगा। पहले ज़माने में खिलौने किन चीज़ों से बनते थे? इसका जवाब भी आपके चैप्टर में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं पीछे कि पहले जवाब किस तरह से देंगे। पहले ज़माने में खिलौने, और फिर पीछे इन्होंने दिया हुआ है तफसील के किस चीज़ से बनते थे। पत्थर से, लकड़ी से, घास फूस से वगैरह से बनाए जाते थे। ठीक है ना। अब खिलौने किन चीज़ों से बनते हैं ये भी इन्होंने दिया हुआ है चैप्टर में। तो अब बताइएगा, आप इसका जवाब दीजिएगा कि अब खिलौने और किन चीज़ों से बनते हैं, उनका नाम लिखेंगे। आपको कैसे खिलौने पसंद हैं? क्या आप कोई खिलौना खुद बना लेते हैं? अक्सर बच्चे जो है वो चीज़ें बना लेते हैं, जैसे कागज़ से हवाई जहाज़ बना लेते हैं, कश्ती बना लेते हैं, बॉल बना लेते हैं। इसी तरह से गत्ते की चीज़ों से, डब्बों से, जो है बेकार जो डब्बे होते हैं उनसे कुछ बना लेते हैं, बोतलों से कुछ बना लेते हैं। तो अगर आप कोई खिलौना बनाना जानते हैं तो वो लिखिएगा, और आपको कैसे खिलौने पसंद हैं वो भी लिखिएगा। ये जवाब आपको अपनी पसंद के मुताबिक खुद लिखना है। फिर इसके बाद दिए हुए हैं जुमले बनाइए। जुमले बनाइए में आ जाता है गेंद, खिलौने, दौड़ भाग, डांट, पता, तस्वीरें। इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है आपने, और प्लीज़ अपनी क्लास के हिसाब से, क्योंकि आप माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, तो उस हिसाब से जो है ज़रा बामानी जुमले बनाइएगा। ये गेंद है, ये मेरे खिलौने हैं, ये इस टाइप के जुमले नहीं होने चाहिए, ज़रा अच्छे जुमले होने चाहिए। ठीक है। कवायद में क्या होते हैं, यानी कि ग्रामर, ज़माने माजी, ज़माने हाल और ज़माने मुस्तक़बिल। यानी माजी किसे कहते हैं? पास्ट टेंस को, हाल कहेंगे प्रेजेंट टेंस को, और मुस्तक़बिल कहेंगे फ्यूचर टेंस को। ठीक है। तो वो काम जो कर लिया गया हो फ़ेल माजी कहलाता है, यानी पास्ट कहलाता है, पास्ट टेंस कहलाता है। मसलन मैंने स्कूल का काम कर लिया, काम हो चुका, तो ये माजी कहलाएगा। वो काम जो किया जा रहा हो फ़ेल हाल कहलाता है। मसलन मैं स्कूल का काम कर रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट टेंस है। फिर इसके बाद वो काम जो अभी हुआ ना हो, बल्कि फ़ेल मुस्तक़बिल कहलाएगा। जो अभी नहीं हुआ तो कब होगा, यानी कि फ्यूचर में कभी होगा, आने वाले दिनों में होगा। मसलन मैं स्कूल का काम करूँगा, तो ये जुमला बता रहा है करूँगा, बता रहा है कि काम अभी होगा। कर रहा हूँ बता रहा है कि काम अभी जारी है, काम कर रहे हैं। और कर लिया का मतलब क्या है कि काम हो चुका, तो माजी है। दिए गए जुमलों में ज़माना पहचान कर खाली जगहों में दुरुस्त अल्फाज लिखिए। अब आपने जो है वो जुमला पढ़ना है और मालूम करना है कि फ़ेल माजी है, फ़ेल हाल है, या फ़ेल मुस्तक़बिल है। बच्चे खिलौनों से खेलते थे। अच्छा, पहला इन्होंने दिया हुआ है ऊपर एग्जाम्पल, दादा जान किताब पढ़ेंगे। अभी किताब पढ़ ली? नहीं पढ़ी। पढ़ रहे हैं? अभी नहीं पढ़ रहे। कब पढ़ेंगे? फ्यूचर में कभी पढ़ेंगे, आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। तो ये फ्यूचर टेंस क्या होता है? फ़ेल मुस्तक़बिल। तो उन्होंने मुस्तक़बिल में के खाने में टिक कर दिया। अब नीचे दिया हुआ है पहला जुमला कि बच्चे खिलौनों से खेलते थे। तो फ़ेल माजी है, फ़ेल हाल है, या फ़ेल मुस्तक़बिल, खूब सोचिए, और फिर उसके बाद उसका उस खाने में टिक लगाइए जहाँ पे कि लगना चाहिए। काम हो चुका, हो रहा है, या अभी होगा, ये देख लीजिएगा। गाज़ी गाड़ी ख़रीद रहा है। बिल्ली किसी भी चीज़ को खिलौना बना लेती थी। फ़ातिमा अपने खिलौने संभाल कर रखती है। गाज़ी माचिस की डिब्बियों से ट्रेन बनाएगा। तो कौन से जुमले में कौन सा ज़माना इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा फ़ेल माजी है, फ़ेल हाल है, या फ़ेल मुस्तक़बिल? कौन सा काम हाल में हो रहा है, माजी में हो रहा है, या मुस्तक़बिल में, उसके हिसाब से उसको टिक करना है आपको। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। इसके बाद छोटा सा काम और रह गया। दिए गए जुमलों को ज़माने माजी, ज़माने हाल और ज़माने मुस्तक़बिल में तब्दील कीजिए। अब एक जुमला दिया हुआ है, जैसे कि पहला जुमला दिया हुआ है, इन्होंने हाल के खाने में लिखा हुआ है, वो गेंद से खेल रहा है, काम अभी जारी है। अब इसका एक मैं बता देती हूँ, बाकी आप खुद कीजिएगा। फ़ेल माजी बनाएंगे आप, माजी का जुमला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो गेंद से खेल रहा था। और मुस्तक़बिल का जुमला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो गेंद से खेलेगा।
ठीक है, इस तरह से करके आपने जो है वो जुमले बनाने। तीसरी जमात के बच्चे चिड़ियाघर की सैर करने गए थे, ये माजी हो गया। अब इसका हाल क्या बनेगा और मुस्तकबिल कैसे बनेगा वो जुमला बनाइएगा। फिर मैं नई साइकिल ख़रीदूँगा, इसका माजी बनाना है और हाल बनाना है। और फिर माली पौधों को पानी दे रहा है, इस जुमले का आपने माजी बनाना और मुस्तकबिल का जुमला बनाना है। इसी तरह से हमने अपना काम ख़त्म कर लिया, अब इसका फ़ेल ज़माने हाल में जुमला कैसा होगा, मुस्तकबिल में कैसा होगा वो बनाइए। और लास्ट दिया हुआ है अब्बू बाज़ार जाएंगे, इसका माजी और हाल का जुमला बनाना है आपको। नीचे इन्होंने इस्तेमाल शुदा चीज़ों से नए खिलौने बनाने की तरकीब दी हुई है, एक तरह से थोड़ा सा हिंट दिया हुआ है आपको, तस्वीरें दी हुई हैं। आप भी इस तरह की कोई सरगर्मी अपना सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ पे जनाब हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया, मेरे खिलौने प्यारे खिलौने का। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, अभी तक के लिए इतना ही है। ओके, अल्लाह हाफिज़।